नमस्कार साथियों। ये रिजल्ट एक बहुत बड़ा जो है सो रहस्य बन के रह गया है। आप सो बोलिएगा कि हम काहे बोल रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कि फिर से एगो जो है सो अपडेट आया है बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर, और उसमें जो है सो सीटों की संख्या कहीं ना कहीं कम हो गई है। आप देखेंगे कि लगभग पीआरटी में 1500 जो है सो सीटें कम हो गई है। इसकी कौन जो है सो समीक्षा करेगा। आपको मैं बता दूं कि आपने देखा होगा अपडेट जो आता था तो न्यूज 18 के माध्यम से जो रजनीश कुमार जी हैं वो क्या बोलते थे कि एक भी सीट जो है सो कम नहीं करने देंगे। खैर, इसमें पत्रकार का कोनो गलती नहीं है। पत्रकार तो अपना अपडेट देते रहते हैं, वो तो न्यूज बनाने के लिए है, तो न्यूज देते रहते हैं। यहाँ पे शिक्षा विभाग में क्या चल रहा है, इससे हम सब लोग जो है सो परेशान हैं। बार बार रोस्टर को जो है सो जीएडी के पास भेजा जाता है शिक्षा विभाग के द्वारा, और फिर जीएडी जो है उस पर देख के, सुन के, परख के उसको फिर से वापस भेज देती है शिक्षा विभाग में। कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, अभ्यर्थी जो है सो इस बात को लेकर एकदम से परेशान हो चुके हैं कि आखिरकार बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट आएगा भी इस साल की नहीं आएगा। अगर नहीं आना है तो आप कम से कम क्लियरली बता दीजिए कि इस साल हम रिजल्ट नहीं देंगे। अभ्यर्थी जो है सो अपने हिसाब से कोनो बात सोचेंगे। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, बार बार जो है सो परेशान कर रहे हैं। 10 से 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, इस तरह की जो है सो बातें होती है, सोशल मीडिया में बातें होती है। कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा जितने भी न्यूज वाले जो लोग हैं, जो खास करके इस शिक्षक बहाली पे न्यूज बनाते हैं, वो लोग इस तरह से अपडेट देते रहते हैं जैसे लगता रहता है कि 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। अभ्यर्थी इस कारण से ना तो कुछ कर पाते हैं, ना कहीं जा पाते हैं, ना कोई काम को आगे बढ़ा पाते हैं। काहे कि उनको इस बात की प्रतीक्षा रहती है कि भाई मेरा रिजल्ट आने वाला है, अब रिजल्ट आएगा उस हिसाब से अपने कामों को आगे करेंगे। लेकिन बार बार जो है सो कोई नया अपडेट आ जाता है और उस अपडेट में लिखा रहता है कि अब जो है सो 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस बार फिर से जो है सो अपडेट आया है। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह का अपडेट है कि पीआरटी में जो है सो 1500 सीटें जो है सो कम देखने को मिल रही है। बोला जा रहा है कि 6 to 8 का जो रोस्टर जारी किया जाएगा, 6 to 8 में भी कहीं ना कहीं सीटों की संख्या लगभग 1000 सीटों की संख्या जो है सो कम की जाएगी। उसके बाद 9, 10, 11, 12 आप एक बार अगर सीटों को जारी कर देते हैं तो आखिर क्या दिक्कत आन पड़ती है कि उस सीटों को कम किया जाता है। एक तो पहले यह बताया जा रहा था कि बैकलॉग सीटों को इसमें जोड़ करके और सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। लगातार यूट्यूबर्स सब इस पर वीडियो बना रहे थे, खास करके जितने भी शिक्षक बहाली पे वीडियो बनाते हैं। अब हमको एगो बात बताइए कि अगर सीटों की संख्या बढ़ नहीं सकती है तो आखिर कम क्यों हो गई। जितनी सीटों पे नोटिफिकेशन आई थी उसी सीटों पे बहाली क्यों ना किया जाएगा। आखिर क्या दिक्कत आन पड़ी है कि आपको बार बार सीटों की संख्या जो आप काउंट करते हैं, किस प्रकार से काउंट करते हैं भाई समझ में नहीं आता है। तो हम शिक्षा विभाग से इसी बात का गुजारिश कर रहे हैं कि आप कम से कम सीटों को बढ़ा नहीं सकते हैं तो जितनी सीटों पे आपने नोटिफिकेशंस निकाली थी उतनी ही सीटों पे जो है सो आप रिजल्ट भी दीजिए। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के हित का सवाल है। आप अगर अभ्यर्थियों के हित में नहीं सोचेंगे तो इस राज्य के आप आला अधिकारी, आला कमान संभाले हुए हैं, हम सभी लोगों की बात कर रहे हैं जो भी शिक्षा विभाग में इस मैटर को लेकर काम कर रहे हैं, जो आप लोग इस बातों को कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जायज नहीं है। आप लोगों से यही मांग है कि आप लोग जितने सीटों पे नोटिफिकेशंस निकाली थी उसी सीटों पे आप रिजल्ट भी दीजिए। काहे कि इससे इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो सीधे सीधी अभ्यर्थियों पे पड़ेगा। इस बात को थोड़ा सा समझना है और जल्द से जल्द रिजल्ट को जारी किया जाए, क्योंकि अब सब्र का फल जो है सो बांध जो है सो टूट गया है। अभ्यर्थियों के मन में जिस हिसाब से बोला गया था कि दुर्गा पूजा में ही रिजल्ट आ जाएगा, दुर्गा पूजा कंप्लीट हो गया। अब बोला जा रहा था कि इसी महीना के अंत में आ जाएगा, वो भी अब खत्म होने वाला है। उसके बाद अब बोला जा रहा है कि 15 तारीख तक आ जाएगा, उसमें भी नहीं आया। अब तो नहीं आएगा 15 तारीख तक, किसी कीमत पे नहीं आएगा। आप तो इसका जो रोस्टर है वही आपका जो है सो क्लियर होते होते आपका कितना तारीख हो जाएगा, 5 से 6 तारीख में आप जो है सो पूरे सीटों पे रोस्टर जारी करेंगे। उसमें भी फिर कौन ठीक है, पता चलेगा कि फिर जीएडी को इस चीज में कुछ दिक्कत हुआ और फिर से वो रिवाइज के लिए भेज दिया शिक्षा विभाग, फिर से बढ़ जाएगा डेट। तो अभी तो कोनो ठीक है नहीं है। तो हम इस बात की मीटिंग कीजिए। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि आज जो है सो सभी शिक्षकों को बुला के बीपीएससी जो है सो इस पर राय मशवरा जो भी एग्जामिनेशंस को लेकर हुई वो कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप करिए। लेकिन उसके साथ साथ अब हम सभी शिक्षकों से भी इस बात की गुजारिश कर रहे हैं, जो लोग वहां पे जा रहे हैं, आप लोग कम से कम अभ्यर्थियों की आवाज को जरूर उठाए। अभ्यर्थियों का जो आवाज है उसको आप लोग जरूर उठाइएगा। खास करके जो रिजल्ट को लेकर, बैकलॉग सीटों को लेकर, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर, आपका जो है सो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, डोमिसाइल को लेकर, ये बहुत सारी मुद्दाएं हैं जो बिहार के अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं बेहतर है। तो इस मुद्दा को आप लोगों से हाथ जोड़ करके गुजारिश है सभी शिक्षकों से
अधिकारी लोगों को जोड़ते जोड़ते तो परेशान हो ही गए, लेकिन कुछ वहां से आउटपुट नहीं मिला। आप सभी शिक्षक, खास करके आप लोग विद्यार्थियों के बदौलत ही बने हुए हैं। पटना में जितने भी शिक्षक, गणमान्य शिक्षक लोग हैं, वो लोग जो जा रहे हैं बीपीएससी ऑफिस और वहां पे मीटिंग है अभ्यर्थियों को लेकर, आप लोग जरूर आवाज उठाइएगा, सही तरीका से आवाज उठाइएगा और अभ्यर्थियों के हित में कुछ ऐसा हो उसकी मांग आप लोग जरूर कीजिएगा। यही आप लोगों से गुजारिश है। और हम बीपीएससी से भी इस बात की गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग जल्द से जल्द रिजल्ट को जारी कीजिए और शिक्षा विभाग से जो भी राय मशवरा लेना है, जो भी मीटिंग करवाना है, वो जल्द से जल्द करके अब इस चीजों को अब ज्यादा नहीं खींचिए। खींचते खींचते ऐसा लग रहा है कि परेशान हो गए हैं सभी अभ्यर्थी। इस बात को थोड़ा सा समझिए महाराज, नहीं तो आप भी समझते हैं कि बिहार के अभ्यर्थी कहीं ना कहीं हर जगह से तो प्रताड़ित हो ही रहे हैं और अपने राज्य में भी इस प्रकार प्रताड़ित होंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे। थोड़ा सा सोचनीय है, विचार जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद।